को ये ध्यान रखना कि भूमि में पोषक तत्व का संतुलन रहना आवश्यक है। अभी पोषक तत्व को संतुलित रहने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी वस्तु आवश्यक है और ये वस्तु को भूमि को देने का ताकत सबसे जास्ती हसु संगणी हसु मूत्र में है, क्योंकि हसु संगणी हसु मूत्र में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो सावयव कृषि का सबसे पहला प्रिंसिपल भूमि को हसु संगणी हसु मूत्र जास्ती से जास्ती देना, स्प्रे करना। एंड सेकंड प्रिंसिपल, जो भी वृक्ष के येले टूट के गिरते हैं, लीव्स टूट के गिरते हैं, पत्ते टूट के गिरते हैं, उसको भूमि में डालना, क्योंकि वो सभी में फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। सभी जो वृक्ष के लीव्स हैं ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रखते हैं और ये जो वृक्ष में से निकला हुआ वही तो हसु खाता है, वही तो एम्मे खाता है, वही तो जानवर खाता है और उसका जो संगणी है इसलिए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। तो अगर हम हमारा सावयव कृषि में ऐसा दो कार्य करें, हसु संगणी हसु मूत्र मैक्सिमम भूमि में स्प्रे करना और जितना भी येले है वो सभी भूमि में डालना, तो हम बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। इतना ही करने का आवश्यकता है और जास्ती कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना ही करता हूं। मेरा कृषि भूमि में हसु संगणी हसु मूत्र स्प्रे करना और मेरा कृषि भूमि को जितना भी वृक्ष है उसके जितने भी पत्ते टूट के गिरते हैं उसको भूमि में डालना। जास्ती रहित नागरिक क्या करते हैं कि ये जो वृक्ष के पत्ते टूट के गिरते हैं उसको जलाते। वो जलाना नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, बहुत आवश्यक है। और दूसरा रहित नागरिक क्या करते हैं, कृषि भूमि से जो निकलता है उसको भी जलाते हैं। उदाहरण के लिए एक ही क्रॉप लिया, नीचे का जो रूट है, जड़ पदार्थ है, उसको तो जला दिया। वो तो बहुत आवश्यक है जिसको जलाते हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सभी तो फिक्स होता है, क्योंकि भूमि से वो लेता है, उसमें फिक्स होता है। हम जब उसको जलाते हैं तो हमारा लॉस होता है उसमें। तो आप कभी भी कृषि भूमि से जो भी बचा हुआ रूट पार्ट है उसको जलाना नहीं, उसको वापस भूमि में डालना। और हसु संगणी हसु मूत्र डालना। अभी हसु संगणी हसु मूत्र डालने का प्रोपोर्शन क्या, मात्रा, यष्टु हसु संगणी यष्टु हसु मूत्र, उसका तो प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है, सरल है। 1 एकड़ भूमि को 30 किलो हसु संगणी 30 लीटर हसु मूत्र, 30 किलो हसु संगणी 30 लीटर हसु मूत्र दोनों को मिक्स करना वो प्लास्टिक ड्रम में। नंतर उसमें 1 किलो बल्ला मिक्स करना, बल्ला या कब्बिन हाल, जो भी आपके पास उपलब्ध है। कब्बिन हाल है तो कब्बिन हाल, नहीं तो बल्ला, 1 किलो। नंतर 1.5 किलो उड़द की दाल का पाउडर, इसको कन्नड़ में क्या कहें, उड़द की दाल, उद्दिन बेड़, उद्दिन बेड़ 1.5 किलो, हाँ पाउडर बना के 1.5 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, 1 किलो बल्ला, 30 किलो हसु संगणी, 30 लीटर हसु मूत्र। ये नाल्क जो वस्तु है इसको मिलाना और ड्रम में रखना, 7 दिवस तक उसको रखना। नंतर 300 लीटर नीर मिक्स करना, 300 लीटर, और नीर मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको भूमि में स्प्रे करना। स्प्रे करने का तरीका क्या है, आपका पास जो स्प्रे मशीन है उस स्प्रे मशीन का वो जो नोजल है वो निकाल देना। तो नोजल निकालने से
वो इजीली स्प्रे हो जाए। दूसरा तरीका है स्प्रे करने का, आप कृषि भूमि से सॉइल लेना, मिट्टी, उस मिट्टी में ये सॉल्यूशन मिक्स करना और उस मिट्टी को भूमि में स्प्रे करना। और तीसरा तरीका बहुत सरल है, जब भी आप किसी भी फसल को, पीक को, क्रॉप को नीर देंगे, नीर सप्लाई करेंगे, वो टाइम नीर में मिक्स करना, तो भूमि में चला जाएगा। तो पद्धति तो ये है, 30 किलो संगणी, 30 लीटर हसूमूत्र, 1 किलो बल्ला, 2 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, ये 4 प्रोडक्ट को मिक्स करके भूमि में डालना। और ये एवरी 15th डे, 15 दिवस में 1 टाइम तो ये करना है, एवरी 15th डे। अभी सपोज करो आज 13th में है, तो नेक्स्ट 15th डे में फिर करना, फिर 15th डे, फिर 15th। तो 1 वर्ष में 24 पट तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर 1 वर्ष नंतर आपका उत्पन्न बहुत जास्ती हो जाएगा। खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है। हसू संगणी फोकट का, हसू संगणी के साथ हसू मूत्र फोकट का, बल्ला का बहुत चीप है, जास्ती महंगा नहीं, उद्दिन बेड़ पाउडर जास्ती महंगा नहीं, यूरिया से तो बहुत सस्ता है, यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट से बहुत सस्ता है। अभी इसमें एक और छोटा सा कार्य मैं आपको बोला कि जब भी आप हसू संगणी, हसू मूत्र, बल्ला और उद्दिन बेड़ पाउडर को मिक्स करके स्प्रे करेंगे, तभी आप जो बेविन यले, एक्की यले, जो भी कुछ आपका भूमि में है, वो सभी यले को तोड़कर भूमि में डालना, उसको छोटा छोटा पीस करके डालना। तो ये हसू संगणी, हसू मूत्र उसको मेल्चिंग में डाल देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। और ये जो यले डिकम्पोज होता है तो सबसे जास्ती अच्छा सुपीक मिट्टी को बना देता है। इतना सरल है सावयव कृषि, इसमें और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी आपका तो प्रश्न है, सपोज आपका पास हसू नहीं है तो एमए संगणी यूज कर सकते हैं, एमए संगणी यूज कर सकते हैं, और एमए संगणी के साथ एमए मूत्र भी यूज कर सकते हैं। और आपका फैमिली में जो भी पशु है, सपोज आपका एमए है, हसू है, शीप्स है, गोट्स है, कोई भी है, जो भी पशु है उसका संगणी यूज कर सकते हैं। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं आपके पास, तो मुर्गी का जो संगणी है वो तो सुपर बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट सावयव कृषि के लिए। हाँ, अभी इसमें एक ही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हसू संगणी जब भी आप यूज करेंगे तो नाड़ हसू, स्वदेशी हसू संगणी अच्छा है, जर्सी हसू का संगणी अच्छा है। जर्सी हसू संगणी यूज करने से अच्छा है एमए संगणी यूज करना। क्वालिटी में एमए संगणी जर्सी संगणी से अच्छा है, क्योंकि जर्सी का जो संगणी है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है। एमए संगणी में है, तो एमए संगणी आप यूज कर सकते हैं। और आपका घर में यदि बैल को कन्नड़ में क्या कहते हैं, यत्त, तो यत्त संगणी भी यूज कर सकते हैं। हसू फैमिली का कोई भी मेंबर, एमए फैमिली का कोई भी मेंबर, उसका संगणी, उसका मूत्र यूज कर सकते हैं। यदि आपका घर में एमए हसू दोनों हैं तो दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। 50% एमए संगणी, 50% हसू संगणी, 50% एमए मूत्र, 50% हसू मूत्र, दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। और सभी गांव में सामान्यतः एमए हसू तो है, सभी जगह है। इसमें जर्सी हसू संगणी, जर्सी हसू मूत्र